हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अभिषेक प्रकाश चंद छाजड़ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 109 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 349 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 अक्टूबर 2023 को आया। ये केस डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो एसएससी ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैश जमा कराया, उस केस में एसएससी की एडिशन सेक्शन 68 पर की गई, ये उस पर आधारित है। अब स्लोली ट्रिब्यूनल्स के केसेस जो कि डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान के कैश डिपॉजिट के थे, उनका डिसीजन आने लगा है और वो बहुत ही अच्छे डिसीजंस हैं। जहां तक कि डिमोनेटाइजेशन के दौरान कैश डिपॉजिट को लेकर के है, ट्रिब्यूनल्स ने एक बहुत ही पॉजिटिव रुख ऐसे केसेस की तरफ दिखाया है और बिजनेसमैन की एक जेन्युइन दिक्कत को कंसीडर करते हुए ये डिसीजंस आए हैं। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक ज्वेलर है जो कि गोल्ड और सिल्वर आइटम्स में डील करता है। एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान दो खातों के अंदर, दो बैंक अकाउंट्स के अंदर 50 लाख रुपए जमा किए। एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस आया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने जो ये अपने दो अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए जमा किए हैं उसकी डिटेल दीजिए। एसएससी ने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी वो ये दी कि अक्टूबर 2016 में, जो कि इमीडिएट पहले का पीरियड था डिमोनेटाइजेशन के दौरान का, कि उस पीरियड के अंदर मेरी कैश सेल हुई है। एसएससी का इतनी बड़ी कैश सेल होने का जो कारण था वो ये था कि एसएससी ने ये कहा कि अक्टूबर के अंदर दिवाली थी, धनतेरस थी और उस पीरियड के अंदर एसएससी की कैश सेल हुई, जो कि जिसके लिए एसएससी ने कैश बिल जो है वो सबमिट किए, स्टॉक की डिटेल सबमिट की, अपनी ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर की ये एलिगेशन थी कि इतनी बड़ी कैश सेल होना जस्ट डिमोनेटाइजेशन के पीरियड से पहले, ये एक इस चीज को असेसिंग ऑफिसर ने कलर्ड ग्लासेस से देखा, इसको डाउट किया। और असेसिंग ऑफिसर की एक और एलिगेशन ये थी कि जो एसएससी ने वैट का रजिस्ट्रेशन लिया वो स्क्रूटनी के नोटिस आने के बाद लिया। लेकिन इसके विरुद्ध एसएससी का ये कहना था कि ये जो इतनी बड़ी कैश सेल हुई है अक्टूबर 2016 के महीने में, ये इमीडिएट कस्टमर डिमांड की वजह से हुई है और एसएससी ने उसके सपोर्ट में सेल बिल लगाए, कैश बुक लगाई। जब ये मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास था तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की किसी भी एक्सप्लेनेशन को नहीं माना और सारे के सारे 50 लाख रुपए को एसएससी के इनकम में सेक्शन 68 के अंदर अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट के नाम में उसको ऐड कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। एसएससी आईटीएटी गया। आईटीएटी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने अपनी फाइंडिंग्स दी है असेसमेंट ऑर्डर के अंदर, वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि एसएससी ने स्टॉक डिटेल नहीं दी, जबकि एसएससी ने सारी स्टॉक डिटेल सबमिट की थी। एसएससी ने अपना ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट किया था, सारे सेल बिल सबमिट किए थे। तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि एसएससी ने अपनी नेसेसरी डिटेल्स नहीं दी, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इसके अलावा आईटीएटी का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बुक्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं निकाला है और जब एसएससी अपनी सेल को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले चुका है तो जब तक असेसिंग ऑफिसर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी वैलिड रीजन की वजह से रिजेक्ट नहीं करता, जब तक एसएससी का प्रेजेंट केस में, प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कैश डिपॉजिट का सेक्शन 68 के अंदर एडिशन करना जायज नहीं है। और इस तरीके से अहमदाबाद आईटीएटी की सी बेंच ने इस डिमोनेटाइजेशन के केस में
जहां पर एसएससी ने सारी की सारी सेल डिमोनेटाइजेशन के 1 महीने पहले यानी अक्टूबर 2016 के महीने में कैश जमा किया था, उस सेल का कैश जमा किया था डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में, उसको ठीक पाया और एसएससी का एडिशन जो सेक्शन 68 में किया गया था उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत वेलकमिंग डिसीजंस हैं क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के दौरान एक पैनिक स्ट्रिकन सिचुएशन थी और ज्वेलर्स के केस में ये जेन्युइन था कि ज्वेलरी की डिमांड बहुत बड़ी, लोगों ने दिल खोल करके उस टाइम गोल्ड और सिल्वर आइटम्स को परचेज किया। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर खाली एलिगेशंस के बेसिस पर, सरमाइसिस के बेसिस पर और फ्लिम्सी ग्राउंड के बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अभिषेक प्रकाश चंद छाछड़ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 109 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 349 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की C बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।